Okay, students, let's start our new topic today, accounting for share capital. तो आप सबको स्क्रीन दिख रही है? अब शेयर्स में बेसिकली कैसे करना है हमें, पहले हम इसका सारा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे. ठीक है, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं. इम्पोर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से. इसकी थ्योरी आती है पेपर में, प्रैक्टिकल आता तो नहीं है, बट स्टिल वी विल डू. और चलिए, सबसे पहले क्या है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में. कंपनी, व्हाट इज कंपनी, होती क्या है? अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, a company is a person, artificial, invisible, intangible and existing only in eyes of law. अब एक कंपनी क्या है, हम इसे एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं जो कि दिखता नहीं है, आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, जो कहाँ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ कानून की नजर में, इन द आईज ऑफ लॉ, सिर्फ ये वहां पे एग्जिस्ट है. अदरवाइज बिजनेस स्टार्ट करने को तो सभी घर बैठे भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. बट इफ यू नीड टू स्टार्ट अ कंपनी ऑन अ रजिस्टर्ड बेसिस, देन वो आपको गवर्नमेंट के या आपको कानून के अंदर आके, उस लॉ के अंदर आके आपको वो करना पड़ता है. अदरवाइज नॉर्मली पर्सन कैन सेट अप अ बिजनेस, कोई उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती. But as per Companies Act, you need to get registered under the law. A company means a company incorporated or registered under the Companies Act. जो Companies Act है उसके अंडर आपको इसको रजिस्टर करवाना जरूरी होता है. अब इसके फीचर्स पे आते हैं, कौन कौन से होते हैं. स्टूडेंट, जो मैं आपको ये पार्टनरशिप का शेयर का करवा रही हूँ, इसकी अभी जैसे हमारी ना आज वीडियो बनी, आप देख रहे होंगे कि गूगल क्लासरूम में आपको इससे प्रीवियस टॉपिक मिल रहे हैं. तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका लिंक और ये पीडीएफ भी मैं आपको मेल करूंगी. जैसे मैंने लास्ट टाइम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाया था, एक तो उसको आपका यूट्यूब को लिंक मिल गया और उसके साथ उसका पीडीएफ भी मिल गया. ऐसे ही जब मैंने टीडीएस और जीएसटी पढ़ाया तो उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी. ठीक है. ये वो शिल्पा वहां से बोल रही है, लेकिन शिल्पा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ आएगी नहीं. आप मैसेज टाइप कर सकते हो, देखो वहां पे मोर पे जाके चैट का ऑप्शन होगा, वहां पे टाइप करो, मेरे को यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा आपका. शिल्पा आप वहां से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सुन नहीं पाऊंगी, आप मैसेज टाइप कर दो. और या फिर आप अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में उधर कर दो, और जो मुस्कान वाला ग्रुप है ना गूगल क्लासरूम वाला, वो ज्वाइन कर लेना. चलिए, फीचर्स ऑफ कंपनी में आ जाते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी. फर्स्ट क्या है, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. अब एक इंडिविजुअल की जैसे कंपनी है, ऐसे ही बिजनेस, इनकी अपनी अपनी एक पहचान होती है. एंटिटी, एक ओनर जो सीट पे बैठा है और उसकी कंपनी, दोनों को अलग अलग रखा जाता है, दोनों की पहचान अलग होती है. तो कभी भी ओनर और उसकी कंपनी को एक नहीं मान के चलते. फाइन. नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी. The liability of members of company is limited to the extent of unpaid amount of shares held by them. In case of companies limited by guarantee, the liability of its member is limited to the extent of guarantee given by them. ओके. अभी देखिए, जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स आगे देते हैं, ठीक है, जिसकी हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, तो इसमें क्या है कि एक कंपनी अपने अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करती है उन पार्ट्स ऑफ शेयर्स में. तो वहां पे जो उन पार्टनर्स के थ्रू दे गेट गारंटी टू रन दैट बिजनेस, टू कैरी दैट बिजनेस. Perpetual succession. The company being an artificial person created by law, a company can be terminated by law. The members may come and go, but the company continues.
परपेचुअल सक्सेशन में क्या आता है, एक कंपनी जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लॉ के अंडर, एक लॉ जो उसे बनाता है, ये कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है। क्योंकि अब देखिए, चाहे कंपनी है, चाहे आपका कोई भी काम है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है अभी। अब भगवान को तो मानते हैं, लेकिन आपको जो ये वर्ल्डली चीजें करनी होती हैं प्रोफेशन में, या इफ यू आर लिविंग ऑन दिस अर्थ और लिविंग ऑन दिस वर्ल्ड, एंड इफ यू, और आपको वहां पे रूल्स रेगुलेशंस लॉ इनके अंडर ही रह के सब कुछ करना पड़ता है। जैसे आप लोग घर में होते हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा होता है, जैसे आप कहेंगे सब वैसे चलेगा। तो यू आर कंट्रोल्ड बाय योर पेरेंट्स, वो लो हैं आपके, वो आपके लिए एक रूल्स रेगुलेशंस और कानून बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक हमारी एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किसी ना किसी के अंडर आती है। अब बच्चे हैं, वो पेरेंट्स के अंडर, उनके लॉ में आ रहे हैं। पेरेंट्स वो अब सोसाइटी के कंट्रोल में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां की जो कमिटी है वो फिर आगे अपना वो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो हर एक 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 जो है वो पर्सन जो है वो बाउंड है एक लॉ के अंडर, उसके ऊपर कोई ना कोई एक हायर होता है अथॉरिटी, अदरवाइज चीजें जो है वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। स्कूल्स में आप देखें, जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर गाइडेड बाय देयर टीचर्स एंड देयर प्रिंसिपल्स। तो जब तक वहां पे रूल्स नहीं होंगे, तो वो भी उसको अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कंपनी की बात करें, चाहे स्कूल कॉलेजेस की बात करें, या फिर आप अपने घर की बात करें, तो लॉ के अंडर थिंग्स आर बाउंड। नेक्स्ट फीचर आता है इसका कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन बाय इटसेल्फ, therefore every company is required to have its own seal which acts as official signatures of a company। अब जैसे एक ओनर है, वो साइन करता है, ठीक है, आपने कोई एप्लीकेशन या लेटर बनाया, उसके ऊपर साइन किए। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी की भी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान होती है, तो उसके सिग्नेचर अलग होते हैं। कंपनी सिग्नेचर कैसे करती है? बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी सिग्नेचर बाय इट्स स्टैम्प, वो कंपनी के साइन है, दैट इज मैंडेटरी आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ ओनर। तो कॉमन सील जो क्या है, वो सिग्नेचर है कंपनी के, उस आर्टिफिशियल पर्सन के। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। The permission of company or the consent of any member of company is not necessary for transfer of shares। जो तो पब्लिक कंपनी है, वो फ्री होते हैं, बिल्कुल वो लिबरल होते हैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब उन्हें बाकी मेंबर्स के कंसेंट की या परमिशन लेने की नीड नहीं पड़ती इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के केस में अलग होता है, उसमें एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के कंसेंट के बिना ऐसा नहीं करता। पब्लिक कंपनी में दे आर फ्रीली टू डू। स्टूडेंट, मैं इसका ना एक सेगमेंट्स में आपको करवाऊंगी शेयर्स। इसकी थ्योरी का जो पार्ट 1 है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अभी इस क्लास को फिर से रिकंटिन्यू करूंगी। आफ्टर 2 मिनट्स यू जस्ट रीजॉइन द क्लास, ओके? जाना नहीं है आपने। पहले काइंड्स ऑफ कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काइंड्स ऑफ कंपनी के बाद यू जस्ट रीजॉइन द क्लास, ओके? अब कंपनीज किस तरह की होती हैं? फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी। A public company means a company which is not a private company। तो इट्स ऑब्वियस, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक, यानी कि इट कम्स अंडर गवर्नमेंट सेक्टर। एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक कंपनी में ही इसके जो फीचर्स हैं, इट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और सच हाई पेड अप कैपिटल और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख होती है या फिर हायर। is a company which is not a subsidiary of a private company। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? वो किसी के अंडर या प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी यानी कि उसके अंडर नहीं आती।
सब्सिडरी यानी कि एक कंपनी जो है इट्स मर्ज्ड बाय एन अनदर कंपनी जो उसके अंडर काम कर रही है। तो पब्लिक कंपनी वो अपनी ही खुद की एक होती है, वो किसी के अंडर नहीं होती। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। A private company is one that has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh rupees or such higher paid up capital share capital as may be prescribed and which by its articles minimum paid up capital 1 लाख से आप इसको लेके चल सकते हैं। और इसमें क्या क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा था ना कि जो पब्लिक कंपनी है वो ट्रांसफर कर सकती है बिना पार्टनर्स के कंसेंट के भी, इसमें आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉय। इसमें जो मेंबर्स की लिमिट होती है उनको ऐड करने की, दैट इज 50। Next is prohibits any invitation to the public to subscribe for any shares in or debentures of a company। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो अपनी शेयर कैपिटल को दे कैन डिस्ट्रीब्यूट विद द पब्लिक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स शेयर्स, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल इनटू द पार्ट्स, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड द शेयर्स। ओके, तो आगे है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट रीजॉइन द क्लास अगेन, ओके, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड रीजॉइन।